हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संजय त्रिपाठी है और आज हम इंटरमीडिएट के मैथ के चैप्टर आव्यूह को देखेंगे। हमारा इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है आव्यूह। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मैट्रिसेस। आव्यूह होता क्या है? एक तरीके से ये मान के चलिए, आपने देखा होगा ट्रेन का एक डिब्बा होता है और उस डिब्बे में कुछ यात्री बैठे होते हैं। इसी तरीके से आव्यूह को माना जाता है। आव्यूह क्या है? आव्यूह एक खाली डिब्बा मान के चलिए, एक बॉक्स है जिसको हम बड़े कोष्ठक भी कह सकते हैं। और इस बॉक्स में अगर हम कुछ संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में निवेशित कर दें या लिख दें तो ये हमारा एक आव्यूह बन जाता है। जैसे ये हमने एक खाली बॉक्स मान लिया और इस बॉक्स में हमने कुछ संख्याएं लिख दी। जैसे मैंने लिख दिया 4, 5, 6, 7। ये हमने संख्याएं लिख दी। ये आपकी एक तरीके से क्या बन गई? ये आपकी बन गई आव्यूह। अब बात आई कि इस बॉक्स के अंदर जो हमने संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन संख्याओं को अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमने, आप देख रहे हो यहाँ हमने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। ये 4 संख्याएं हमने अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में लिखी हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? इनको अवयव कह सकते हैं। और अवयव को अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप समझे कि आव्यूह कुछ नहीं है, एक तरीके से खाली बॉक्स है और उस बॉक्स में अगर हम कुछ संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में लिख दें तो ये हमारा एक आव्यूह बनता है। और इस आव्यूह में जो भी संख्याएं हम निवेशित करेंगे या रखेंगे, उन सभी संख्याओं को हम आव्यूह का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल में फिर से देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक और आव्यूह ले लिया और इसमें हमने कुछ संख्याएं लिख दी। जैसे मान लो हमने लिख दिया 4, 7, 3, 0, 1, 5 और हमने लिख दिया 6, 7, 8। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमने संख्याएं लिखी हैं, ये तो आप जान ही गए, ये सारी संख्याएं इसकी क्या है? अवयव हैं। अब एक नई चीज़ और हम आपको बता रहे हैं कि आप देख रहे हो उसमें कुछ क्षैतिज लाइनें बनी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। आप देख रहे हो इसमें 3 क्षैतिज लाइनें बन गई। एक पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। 3 जो क्षैतिज लाइनें बनी हैं, इन क्षैतिज लाइनों को हम कहते हैं आव्यूह की, क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पंक्तियाँ। आव्यूह की पंक्तियाँ। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं रो। क्या लिख सकते हैं? रो। इसके बाद इसी आव्यूह में आप देख रहे हैं, थोड़ा अगर ध्यान दें तो 3 क्षैतिज लाइनों के अलावा इस आव्यूह में 3 ऊर्ध्वाधर लाइनें भी बन सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक ऊर्ध्वाधर लाइन ये बन गई, एक ये ऊर्ध्वाधर लाइन बन गई और एक ये ऊर्ध्वाधर लाइन बन गई। आप देख रहे हैं कि इस आव्यूह में 3 ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, 3 वर्टिकल लाइनें बन गई। इन वर्टिकल लाइनों को हम आव्यूह में कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं कॉलम। ठीक है, यानी आप जान गए कि कोई भी अगर आव्यूह है उसमें अवयव लिखे हुए हैं तो उस अवयवों के आधार पे क्षैतिज लाइनें बना सकते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइनें भी बना सकते हैं। जो क्षैतिज लाइनें बनती हैं उनको हम कहते हैं आव्यूह की पंक्तियाँ और जो ऊर्ध्वाधर बनती हैं लाइनें उनको हम कहते हैं आव्यूह के स्तंभ। ठीक है, इसके बाद अब आपको कुछ और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। जैसे मान लिया हमने 3 आव्यूह अलग अलग ले लिए। मान लो पहला आव्यूह हमने ले लिया, इसमें लिख दिया 4, 5, 7। एक ये आव्यूह ले लिया और एक दूसरा आव्यूह और ले लिया, इसमें हमने लिख दिया A, B, C। और एक तीसरा आव्यूह और हमने ले लिया। मान लो हमने इस आव्यूह में लिख दिया 3, 0, 5,
4, 7 और 6। अब इन तीनों आप को आप ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले आइए इस पहले आप में। इस आप में आप देख रहे हैं कि इसमें क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी बन सकती हैं? 3 पंक्तियाँ बन सकती हैं, एक ये और एक ये। इसका मतलब है इस आप में 3 पंक्तियाँ हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं? और अगर इन पंक्तियों को हम नाम देना चाहें तो इन्हें हम लिख सकते हैं, पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2 और तीसरी पंक्ति को हम लिख सकते हैं R3। R का मतलब रो मतलब पंक्तियाँ। अब कितनी पंक्तियाँ हैं? 3 पंक्तियाँ हैं, तो इनको अलग अलग हमने पर्टिकुलर डिफरेंट नाम दे दिया। इसका पहला नाम दे दिया R1, दूसरा नाम दे दिया R2 और तीसरा नाम हमने दे दिया R3। अब जरूरी नहीं कि 3 ही पंक्तियाँ हो सकता है किसी आप में 4 भी पंक्तियाँ हो, तो उनको हम कह सकते हैं R1, R2, R3 और R4। इसी तरीके से आइए इसमें देखते हैं कि ये तो हो गई क्षैतिज पंक्तियाँ। अब इसमें ऊर्ध्वाधर पंक्ति कितनी है? इसमें ऊर्ध्वाधर पंक्ति केवल एक ही है, केवल एक ही पंक्ति है। तो ऊर्ध्वाधर पंक्ति को आपको हमने अभी बताया था, इसको कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। और स्तंभ का मतलब कॉलम, और कॉलम का पहला अक्षर होता है C। इसका मतलब है इसमें केवल एक स्तंभ है, तो इसको हम लिख सकते हैं C1। अब इसमें केवल एक स्तंभ है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, और अगर एक से ज़्यादा है तो आप अपना नाम बना सकते हैं C1, C2, C3, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आइए इस आप में। इस आप में आप देख रहे हो इसमें केवल एक ही क्षैतिज पंक्ति बन सकती है। तो जब केवल एक ही क्षैतिज पंक्ति बनेगी तो इसका मतलब इसमें पंक्ति केवल एक हुई, और जब एक पंक्ति हुई तो इसका हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? R1। क्या नाम देंगे? क्यों? क्योंकि केवल एक पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति होती तो हम कहते हैं R2। ठीक है। अब आइए ऊर्ध्वाधर। इसमें ऊर्ध्वाधर कितने कॉलम बन सकते हैं? 3। एक A का कॉलम बनेगा, एक B का कॉलम बनेगा और एक C का कॉलम बनेगा। तो इनके हम क्या नाम दे सकते हैं? C1 दे सकते हैं, C2 दे सकते हैं और C3 दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आइए इस तीसरे आव्यूह में। तीसरे आव्यूह में आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी क्षैतिज पंक्तियां बन रही हैं? इसमें क्षैतिज पंक्तियां 2 बन रही हैं। तो जब 2 क्षैतिज पंक्तियां बन रही हैं तो इसका मतलब पहले का नाम होगा R1 और दूसरे का नाम होगा R2। इसी प्रकार अगर ऊर्ध्वाधर रूप में देखा जाए तो इसमें ऊर्ध्वाधर कितनी पंक्तियां बन रही हैं? 3। इनको क्या कहते हैं? स्तंभ। और स्तंभ कहते हैं, स्तंभ का मतलब कॉलम। तो इसमें 3 कॉलम बन गए, C1, C2 और C3। ठीक है। तो अब आप आव्यूह में जान गए कि क्या होती हैं पंक्तियाँ और क्या होते हैं स्तंभ। इसके बाद अगर आप आव्यूह में पंक्तियाँ और स्तंभों की जानकारी आपको हो गई तो इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक आता है सी से संबंधित है, सी से रिलेटेड है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसका नाम है, क्या है? हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, वाइट बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिए। आव्यूह का क्रम। क्या लिखा है? आव्यूह का क्रम। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका काफ़ी यूज होगा, काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा इस चैप्टर में। तो देखिए ध्यान से क्या होता है आव्यूह का क्रम। तो इसके लिए हम एक आपको पहले उदाहरण लेते हैं आव्यूह का। जैसे मान लो हमने एक आव्यूह लिख लिया और इसमें कुछ अवयव ले लिए। जैसे मान लो हमने ले लिया 2, 4, 5, 0, 1, 3, 7, 6, कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जैसे चाहें अवयव ले सकते हैं और जो भी चाहें जेल ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस आव्यूह को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी क्षैतिज पंक्तियां बन रही हैं। इसमें क्षैतिज पंक्तियां बन रही हैं 2। एक तो पंक्ति क्षैतिज ये बन रही है और एक पंक्ति क्षैतिज ये बन रही है। इसके बाद आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बन रही हैं। तो इसमें ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां हैं इनको हम स्तंभ कहते हैं, वो हमारी बन रही हैं 4। कितनी बन रही हैं? 4। इसका मतलब ये निकल के आया कि इसमें 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी हो गई? पंक्तियां हमारी हो गई 2। कितनी हो गई? 2। और इसमें स्तंभ कितने हो गए?
इसमें हमारे स्तंभ हो गए 4। कितने हो गए? 4। अब आपने जब देख लिया कि इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का अगर हम गुणा कर दें, क्या कर दें? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को अगर गुणा के रूप में हम लिख दें तो ये हमारा बन जाता है आव्यूह का क्रम। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पंक्तियाँ 2 हैं, स्तंभ 4 हैं, तो इसका मतलब है इसका हमारा जो क्रम हो गया, क्रम का मतलब ऑर्डर, ये कितने का हो गया? 2/4 का हो गया। क्या हो गया? 2/4 का। ऑर्डर को किस रूप में पढ़ा जाता है? ऑर्डर को बाई के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे 2/4, 3/5, 6/7, कुछ भी हो सकता है, वो आव्यूह के आधार पे हम बता सकते हैं। अगली बात जो आपको बहुत ज़रूरी जाननी है वो ये जाननी है कि किसी भी आव्यूह का जो क्रम होता है वो हमेशा जनरल रूप में, जनरल मतलब सामान्य रूप में, अगर कोई आपसे कहे कि बताओ क्रम का सामान्य रूप क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखना किसी भी आव्यूह का जो क्रम होता है वो जनरल रूप में होता है m × n। क्या होता है? m × इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और समझना है। आव्यूह का क्रम सामान्य रूप में मतलब दुनिया में कोई आव्यूह हो उसके ऑर्डर को अगर जनरल रूप में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं m × n। अब इसमें जो विशेष बात है वो क्या है समझिए। इसमें विशेष बात ये है कि इसमें m जो होती है वो होती है पंक्ति। क्या होती है? m जो होती है वो होती है पंक्ति, और हमारा जो n होता है, n जो होता है वो हमारा होता है स्तंभ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये बहुत ज़रूरी बात है। किसी भी आव्यूह के क्रम में सबसे पहले क्या लिखी जाएगी? पंक्ति की संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद लिखी जाएगी स्तंभ की संख्या। ये आप गलती मत कर देना कि आप पहले स्तंभ की संख्या लिख दो बाद में पंक्ति की संख्या लिख दो, तो आपका क्रम गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना पहले पंक्ति इसके बाद स्तंभ को लिखा जाता है। तो आप जान गए क्या होता है आव्यूह का क्रम। क्रम का मतलब पंक्ति की संख्या और इसके बाद स्तंभ की संख्या को अगर गुणनफल के रूप में लिख दें तो हमारा आव्यूह का ये क्रम हो गया। और इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है m × n। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल और लें आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने एक आव्यूह ले लिया, इसमें लिख दिया 2, 4, 6। अब हम आपसे अगर पूछें कि इस आव्यूह का क्रम क्या होगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। इस आव्यूह का क्रम होगा 1/3। कितना होगा? 1/3। क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो इसमें पंक्ति कितनी है? केवल एक पंक्ति है। और इसमें स्तंभ कितने बन सकते हैं? 3 स्तंभ बन सकते हैं। तो इसका मतलब और इसका क्रम क्या हो जाएगा? 1/3 का क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप आव्यूह के बारे में जान गए। क्या होता है आव्यूह? आव्यूह कुछ नहीं है, एक ट्रेन का खाली डिब्बा है, उसमें कुछ यात्री बैठे हुए हैं, कुछ संख्याएं उसमें शामिल हैं, इसको आव्यूह कहते हैं। इसके बाद आप जान गए कि उस बॉक्स में या खाली डिब्बे में जो भी अंक हमने रखे उनको आव्यूह का अवयव कहते हैं। इसके बाद आप ये जान गए कि आव्यूह में क्षैतिज जो लाइनें बनती हैं उनको हम पंक्तियाँ कहते हैं। इसके बाद ऊर्ध्वाधर जो लाइनें बनती हैं उनको हम कहते हैं स्तंभ। इसके बाद अगला टॉपिक आप जान गए कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, उसकी पंक्तियों और अगर स्तंभों को गुणनफल के रूप में लिख दिया जाए तो उसको हम आव्यूह का क्रम कहते हैं। धन्यवाद। आगे हम आपको और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।